आप बताइए हमारी कौन सी मुश्किल बढ़ गई है, आप बता दीजिए। हमको सांस लेने में तकलीफ होने लगी है कि खाने पीने में तकलीफ होने लगी है कि चलने फिरने में तकलीफ होने लगी है? कौन सी मुश्किल हमारी बढ़ी है? क्यों ऐसी व्याख्या आप लोग करते हो? यौन शोषण के आरोपों से घिरे ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले उनके खिलाफ प्रयागराज के झूसी थाने में मुकदमा दर्ज होता है और अब पुलिस की पूछताछ के लिए झूसी पुलिस प्रयागराज वाराणसी पहुंची हुई है। माना यह जा रहा है कि किसी भी वक्त विद्यामठ स्थित उनके आश्रम में पहुंचकर पूछताछ का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। लेकिन जिस तरीके से सरकार का शिकंजा कसता जा रहा है, उसके बाद जो शंकराचार्य के जो समर्थक हैं, जो उनके शिष्य हैं, वो बेहद मर्माहत दिख रहे हैं। बहुत सारी जो महिला शिष्य हैं वो आज उनके दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंची हैं और कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि सरकार के इशारे पर उनके गुरु को फंसाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मंजू श्रीवास्तव। कहाँ से आप आई? हम हैं मुगल सराय से जी। क्या लग रहा है जिस तरीके से एक के बाद एक आरोप लगते जा रहे हैं शंकराचार्य जी के ऊपर? ये गलत लग रहा है, गलत लग रहा है। उनको गलत ठहराया जा रहा है। ऐसा ना किया जाए उनके साथ। उनका जो मान सम्मान है उनको मिले और वो गलत काम नहीं कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। गौ माता की रक्षा के लिए उठे हैं तो क्या गलत है? अपने धर्म के लिए आदमी लड़ रहा है तो क्या गलत है? अब तो पुलिस पहुंच रही है आश्रम में। नहीं तो गलत कर रहे हैं आप लोग। प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको जो सम्मान है वो दिलाना चाहिए उनको। आप लोग भी एकजुट होकर उनका साथ दीजिए। जो पीएम है, सीएम है, सब लोगों को साथ होना चाहिए। वो धर्म के लिए लड़ रहे हैं, ना कि अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने परिवार के लिए नहीं लड़ रहे हैं, समाज के लिए लड़ रहे हैं, तो उनको साथ देना चाहिए। किस बात की सजा दी जा रही है? ये गलत दिया जा रहा है। जो भी किए हैं, स्नान करने के लिए अगर जा रहे हैं तो संत महात्मा हैं तो थोड़ी उनकी बात भी रखी जाए। लेकिन यहाँ तो मुकदमा दर्ज कर दिया जा रहा है, गिरफ्तारी की बात आ रही है। तो नहीं करना चाहिए। अगर एक संत को दुख पहुंचाया जाएगा तो ये कितने कष्ट की बात है। कहाँ आदमी जवाब देगा? संत महात्मा इतने सन्यासी बड़े हैं तो ये सब करना अच्छी बात है। उनके साथ नहीं करना चाहिए। आपके गुरु पर सबसे बड़ा संकट आया है। किस तरीके से भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, किस तरीके से गुहार लगा रही हैं? जी हम तो बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन ये सब गलत हो रहा है। गुरु जी को तो सम्मान मिलना चाहिए, योगीनाथ को करना चाहिए। सम्मान नहीं मिल पा रहा है वो? नहीं। किस तरीके से आपको लग रहा है कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है? जी ये सब गलत है। वो बहुत अच्छे हैं, साक्षात शंकर भगवान है। लेकिन जिस तरीके से अब उनके ऊपर ये आरोप लगे हैं, एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं, क्या इस बात का डर आप लोग को सता रहा है कि उनको भी सरकार जेल भेज देगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हम लोग के भी जो हिंदू हैं, हम लोग का पानी नहीं है, खून है, ऐसा नहीं है। और अनर्गल हर कुल जितनी भी अभी तक लांछन लगा है सब गलत है, गलत लगा है। हमारे गुरु जी ये कहीं गुरु जी नहीं है शंकराचार्य जी, जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं और सब धर्म के लिए हैं। और जिस तरह का कार्य करते हैं, जिस तरह की यहाँ मठ में उनका होता है, और ऐसा होना नहीं चाहिए। जो किया है बहुत गलत किया है, वो नहीं। कभी आपने सोचा था कि आपके गुरु जी के ऊपर इस तरीके के आरोप लगेंगे? कभी नहीं। निराधार आरोप है और सत्य और तथ्य परक जो बात होती है वही टिकती है। ये बात टिके नहीं कि नहीं, चाहे कोर्ट में आए, सुप्रीम में कोर्ट जाए या एक ऊपर वाले कोर्ट में चला जाए, वहाँ भी कोई देख रहा है। हाँ, वहाँ भी देख रहा है और उसका भी न्याय वहाँ तो न्याय होगा ही। यहाँ भले परेशान हो जाएंगे, लेकिन क्या लगता है, डर इस बात का आप लोग को डर लग रहा है कि कहीं जेल न भेज? नहीं, मुझे कोई डर नहीं है। एकदम हम लोग हैं कि वो बेफिक्र हैं, उनको कोई पकड़ ही नहीं सकता है। भगवान उनके साथ हैं। लेकिन मुकदमा तो दर्ज हो गया है। हो गया, फिर भी उन्हीं की जीत होगी। सत्य परेशान होता, पराजित कभी नहीं होता। नहीं हो सकता जी, क्या कहेंगे? हम तो कुछ नहीं बोल सकते, न बोलने समझ जाइए, न बोलना ही समझ जाइए। क्यों, डर है क्या? न बोलना ही समझ जाइए ना। योगी जी का डर तो नहीं है? हमको योगी जी का डर नहीं है, हमको क्यों डर रहेगा? तब फिर आप तो न बोलना ही समझ जाइए, इशारा काफी है, इशारा काफी है। तो बिल्कुल देखिए कि देश के अलग अलग कोने से जो उनके भक्त हैं, उनके शिष्य हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और माना यह जा रहा है कि शाम तक और भी कुछ जो शिष्य हैं वो वाराणसी पहुंच सकते हैं। और इन सब के बीच में जिस तरीके से इनके शिष्यों को इस बात का भरोसा है कि हर कसौटी पर शंकराचार्य खड़े उतरेंगे, लेकिन जिस तरीके से सनातन को बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही है, उससे हर जो सनातनी है वो कहीं न कहीं क्षुब्ध दिखाई पड़ रहा है। ऐसी सूचना मिली है कि प्रयागराज से पुलिस का यहाँ पे आना हो सकता है। आप क्या कहेंगे इस पे? आपका हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। हम लोग तो मठ में है ही हैं,
समय समय पर जनता से मिलते ही हैं। अगर वो लोग आएंगे तो जरूर उनसे मिलेंगे हम। हाँ। लेकिन ये जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, लगातार देखा गया है कि ऐसा षड्यंत्र, पहले तो ऐसी घटनाएं नहीं हुई, जब आपने कई सारी चीजें हुई, कुंभ हुई, गौ माता के लिए आपने बोला, तभी ऐसी बात आ गई अचानक से। अभी तो आप लोग देख ही रहे हैं, इसमें हमको क्या कहना है। जो सच्चाई है वो ये है कि ये जो सरकार इस समय है ये चाहती है कि हम ही धर्माचारी हों, हम ही सरकार हों। दूसरे जो गुरु हैं उन सबको या तो अपना अनुगत बना लिया जाए, जी हजूर बना लिया जाए, और या तो फिर उनको मान मर्दन करके समाप्त कर दिया जाए। तो बहुत सारे धर्म गुरुओं को उन्होंने अपना पालतू बना लिया है। कोशिश कर ली है कि अब वो उनकी यहाँ में यहाँ मिला रहे हैं, चाहे वो गलत करें चाहे सही करें। अब ये शंकराचार्य जी का पद है, 4 शंकराचार्य देश में है जो सनातन धर्म की रक्षा सदा से करते चले आए हैं। उन पे प्रहार हमारे माध्यम से उन्होंने शुरू कर दिया है कि या तो हमारे वश में हो जाइए और नहीं तो आपको किसी भी तरह से कुछ भी करके बर्बाद कर देंगे। लेकिन उनको पता नहीं है कि जो सच्चाई है वो समाप्त नहीं होती है, वो तो सदा बनी रहती है। जो झूठ है, फरेब है, जो धोखा है, वो आता है और जाता है। सच्चाई जहाँ की तहाँ है। इसीलिए 2500 साल से शंकराचार्य जी जहाँ के तहाँ हैं। कितने आए कितने चले गए। तो इसलिए जो सच्चाई का रास्ता है, सनातन धर्म का रास्ता है, उस रास्ते को हम लोग बताते रहेंगे। और गौ माता की हत्या की जो बंदी की आवाज उठी है, इसको हम लोग और बुलंद करते रहेंगे। ये चाहते हैं कि जनता का ध्यान दूसरी तरफ ले जाएं, गाय माता की तरफ से ध्यान हटा लें और गौ हत्यारों से जो चंदा हम लंबा ले रहे हैं उसको लेते रहें। तो ये कैसे हो सकता है। गौ माता की रक्षा तो करनी ही है। देश की जनता चाहती है कि गौ माता की रक्षा हो तो करनी पड़ेगी, कोई भी सरकार हो। इसको लेकर क्या और भी पीठ के शंकराचार्य महाराज जी लोग? बात यह है कि सभी पीठों के शंकराचार्यों से हम लोगों का निरंतर संपर्क रहता है और हर पीठ के शंकराचार्य मिलकर के, 4 पीठों के शंकराचार्य मिलकर के गौ माता की रक्षा का ये आंदोलन चला रहे हैं। गोपाल मणि जी नाम के जो गौ भक्त हैं वो 4 शंकराचार्यों के पास गए थे और 4 शंकराचार्यों के पास जाकर के 4 का आशीर्वाद आदेश पत्र लेकर के आए थे, तब जाकर के ये आंदोलन चल रहा है। तो इसलिए ये 4 शंकराचार्यों से सम्मत आंदोलन है और गौ माता की रक्षा के लिए देश की एक एक जनता का आंदोलन है। जिनसे गवाही दिलाया गया क्या वो तो यहाँ के छात्र हैं कि नहीं है, ये भी ऐसा है कि जिन छात्रों के बारे में बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि ये छात्र हैं, तो वो हमारे यहाँ के तो है नहीं। हमारे गुरुकुल में ना तो उनका कभी पंजीकरण हुआ, ना तो कभी प्रवेश लिया, ना तो आए, ना तो पढ़ा, ना तो लिखा। तो वो जो मार्कशीट जमा की गई है कोर्ट में, उससे पता चला कि वो हरदोई के हैं। क्योंकि जो इन्होंने शिकायत पत्र दिया है, शिकायत पत्र में भी इन्होंने मूल पता नहीं दिया है। प्रयाग त्रिवेणी क्षेत्र में सेक्टर नंबर 6 का, हाँ, ऐसा दिया है। तो हम लोगों को पता ही नहीं था कि कौन बच्चे हैं। अभी मार्कशीट जमा करने के बाद से पता चला कि हरदोई जिले में कोई विद्यालय है, वहाँ के ये छात्र हैं। तो वहाँ के बच्चे हैं, हमारे से इनका क्या लेना देना है। जब हमारे यहाँ ना आए, न गए, न पढ़े, न लिखे, तो हम लोगों से उनका क्या लेना देना है। महाराज जी, कोई आपकी तरफ से कोई एक्शन या कोई कोर्ट गए हैं स्टे लेने के लिए आपके तरफ? ऐसा है कि वकीलों के प्रस्ताव हमारे पास आए थे कि हम इसमें कानूनी मदद आपकी करना चाहते हैं बिना किसी शुल्क के। तो हमने उनमें से कुछ वकीलों को नियुक्त कर दिया कि ठीक है, आप लोग इसको देखिए। वो लोग देख रहे हैं। हमने उनसे कहा कि हमको बार बार इसमें मत बताइएगा, क्योंकि हम इसमें ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं। हम अपना जो मूल लक्ष्य है, जैसे हमारे मठ के जो हमारे परंपरागत कार्य हैं और साथ साथ में गौ माता की रक्षा का, इसी में हम ज्यादा अपना समय देना चाहेंगे। तो उन लोगों ने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, हम लोग जो उचित होगा वो करेंगे, कर रहे होंगे। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।